नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ये 4 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। 4 कलर से इसको मैंने हमें इस पे डालने हैं। तो पहले मैं इस कलर से 12 फंदे डाल लूँगी। इस तरह से इसमें 12 फंदे डालेंगे। 1 2 3, इस तरह से मैं 12 फंदे डाल लेती हूँ। अब इसमें मैंने 12 फंदे डाल लिए हैं और मैं 4 फंदे अपने ये इस मैरून कलर से डालूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम 4 फंदे डालेंगे। 1 2 3 4। तो ये मैंने 4 फंदे मैरून कलर से डाल लिए। तो मेरे इसमें 16 फंदे पड़ गए हैं। अब मैंने इस पे 20 फंदे ये ग्रे कलर से डाल लिए हैं। तो अभी मैंने ये 12 फंदे इस कलर से डाले, 4 फंदे हमने ये बीच में मैरून कलर से डाले हैं और 20 फंदे मैंने ये स्लेटी कलर से डाले हैं। तो अब इसमें मेरे 36 फंदे पड़ गए हैं और 2 फंदे मैं ये अपने चौथे रंग से डालूंगी। तो ये मेरा रंग बिरंगा कलर है। तो इसमें टोटल ये 38 फंदे का ये डोरमेट बन के तैयार होगा। तो ये मैंने 2 फंदे इससे डाल देंगे इस तरह से। तो इसमें टोटल 38 फंदे बन गए हैं। तो अब इसमें हम डिजाइन पहली ही सिलाई से स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह से उठाएंगे, पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे घुमा के लेंगे और ये एक फंदा इस तरह से हमने बीन लिया और इस धागे को ऐसे करेंगे। और मैं ये पूरे फंदे, इस स्लेटी कलर के हमारे 20 फंदे हैं, तो 2 हमने ये बीन लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये हमने 20 फंदे ये बीन लिए। अब हमारे ये 4 फंदे हैं ये ब्राउन के। तो इस धागे को इस पे ऐसे फंसा देंगे और ये 4 फंदे हम इस तरह से बीन लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4। तो ये मैंने 4 फंदे बीने। अभी फिर इसको भी उसी तरह से करेंगे। अभी इस धागे को ऐसे फंसाएंगे और इससे मैं बीन लूँगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने ये 10 फंदे बिने और 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे बिना बिने। और यहीं से सिलाई पलट के अब हम नीचे की तरफ आएंगे। ये हम सीधी साइड में आ जाएंगे। तो ये अभी जो लाइन हमने बनाई ये पूरी उल्टी साइड है। अब ये सीधी साइड में, और ये सीधी साइड में हम पूरे फंदे इस तरह से बीनेंगे। इस कलर वाले फंदे इसी कलर से बीन लेंगे। मैं इनको बीन लेती हूँ फंदों को। अब ये देखिए, हमने इन फंदों को इस तरह से बीन लिया। ये देखिए सभी फंदे हमने बीन लिए। अब इसको पीछे करेंगे और ऐसे आगे की तरफ कर लेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे। अब ये 4 फंदे हमारे, ये देखिए 1 2 3 4। तो मैंने इनको चारों को बीन लिया। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर इसको आगे करेंगे। ये जोड़ पे हमें धागा इसी तरह से फंसाना है और इसको खींच के आगे लाएंगे। तो ये एकदम सा फंस जाएगा। तो ये देखिए हमारी इस डोरमेट में, इस डिजाइन में कहीं भी ये देखिए इस तरह से वो नहीं आया है कि अलग अलग सी है। सब एक जैसी डिजाइन बन के तैयार हुई है। तो ये हमें इस तरह से बनाना है। और सभी फंदों को अब हम इन 20 फंदे हमारे ये ग्रे कलर की है, तो पूरे यहाँ तक हम ऐसे उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे बीन लिए उल्टे उल्टे। और अब ये ग्रे वाले हमने सारे फंदे बीन लिए। अब ये 2 फंदे हमारे हैं, तो इनको हम नहीं बीनेंगे। 2 फंदे हमने इधर ये उल्टी साइड में इधर नीचे की तरफ छोड़ा था। अब ये 2 फंदे हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के अब हम आ जाएंगे ये इस तरह से आगे, ये उल्टी साइड में। फिर उसी तरह से तो अभी
इस धागे को ऐसे खींच के इसमें ऐसे फंसा देंगे। अब ये 2 फंदे हमने इधर छोड़ दिए जो उस तरफ हमने नहीं बीने थे। अब फिर से हम ये पूरी लाइन, ये सारे फंदे बीनेंगे, यहाँ तक बीन लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। ये ग्रे कलर के और ये हम पूरे ब्राउन कलर के बीन लेते हैं यहाँ तक। अब ये देखिए हमने सारे फंदे यहाँ पे उल्टे उल्टे बीन लिए। अब ये यहाँ पे इस धागे को फिर ऐसे किया, यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया है, सेम हमें जोड़ पे इसी तरह से करना है। ऐसे करके इन फंदों को हम बीन लेंगे। उस बार हमने 8 फंदे बीने थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बीने। उस बार हमने 10 बीने थे, इस बार 8 बीने, और 2 फंदे हमने इस तरफ छोड़ दिए। अब यहीं से सिलाई पलट के फिर से आ जाएंगे अब हम ये सीधी साइड में। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड एकदम सफाई से आ रही है। अब इन फंदों को हम फिर ऐसे ही बीनेंगे उल्टा उल्टा, जैसे हमने पिछली बार इसको सीधी सिलाई बनाई थी। सीधी सिलाई हमें हर बार वैसे ही बनानी है, जो जैसा कलर है उसी तरह से करना है। तो ये देखिए हमने ये फंदों को हम पूरा ऐसे ही बीनेंगे। ये देखिए हमने 8 फंदे बीन लिए उल्टा उल्टा, और इस धागे को फिर ऐसे करेंगे और इसको आगे की तरफ इस तरह से, और इसको ऐसे खींच के नीचे से ऊपर लाएंगे, और ये 4 फंदे हम इस तरह से बनाएंगे और इसको खींच देंगे, तो हमारा जोड़ एकदम सफाई से आएगा और डिजाइन बहुत सुंदर बन के तैयार होगी। ये भी ना, फिर धागा पीछे, इसको ऐसे किया और इसको खींच के आगे लाए। अब हम सारे फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बीनेंगे और यहाँ तक बीनेंगे जब ये 2 फंदे छोड़ेंगे हम। उस बार हमने 2 फंदे ये वाले छोड़े थे, अब 2 फंदे ये छोड़ेंगे। इस तरह से हम पूरा बीन लेते हैं। अब ये देखिए हमने सारे फंदे बीन लिए। उस बार 2 फंदे हमने ये वाले छोड़े थे, अब 2 फंदे यहाँ पे छोड़ दिए, तो हमारे 4 फंदे इधर छूट गए और 4 फंदे इधर छूट गए। और यहीं से सिलाई अब हम पलट के फिर से सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम ये फिर से आ गए उल्टी साइड में। तो अब फिर फंदे को सभी को यहाँ तक फिर उसी तरह से बीनेंगे उल्टा उल्टा। तो ये मैं पूरे फंदे ग्रे वाले उल्टा उल्टा बीन लेती हूँ। ये हमारी तीसरी सिलाई है। ये दोनों तरफ हमने 2-2 फंदे, हर सिलाई में हमें दोनों तरफ 2-2 फंदे छोड़ना है। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे ब्राउन वाले बीन लिए। फिर इसको ऐसे, इस जोड़ को हमें इसी तरह से जोड़ना है, इसको करेंगे और फिर इसको ऐसे खींच के नीचे से लाएंगे, तो एकदम जोड़ सफाई से आएगा। और ये 4 फंदे, हर बार हमें ये 4 फंदे ऐसे ही बीनने हैं। इस तरह से बीने, फिर धागा ऐसे किया और इसको खींच के आगे लाए। और ये ब्राउन वाले उस बार हमने 8 बीने थे, तो अब 6 बीनेंगे। हर बार 2-2 फंदे कम करेंगे, तो 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे और ये 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, तो 6 फंदे हमारे इधर छूट गए हैं, ये देखिए, और 6 फंदे हमने इधर छोड़ दिए। अब यहीं से सिलाई पलट के सीधी सिलाई हम पूरी इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बीनेंगे। अभी हमारे 4 फंदे इधर छूटे हैं और 6 फंदे ये नीचे की तरफ, तो ये सीधी सिलाई हम बीन लेते हैं पूरी इसी तरह से उल्टा उल्टा। ये देखिए हर बार हमें इसी तरह से बनाना है। और ये जोड़ को हमें विशेष ध्यान देना है, इसको पीछे करेंगे, ऐसे आगे लाएंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे, तो ये देखिए कितनी सफाई से हमारा जोड़ हो गया है। इसको हमें इसी तरह से बना के कंप्लीट करना है। अब ये सीधी लाइन पूरी हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लिया, धागा पीछे, इसको आगे खींच के लाए और सभी फंदों को अब हम फिर से लास्ट तक ऐसे बीनेंगे। अभी 2 फंदे हम और छोड़ेंगे, तो हमारे 2 फंदे और छूटेंगे, तो 6 फंदे हमारे इधर छूट जाएंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे बीन लिए और 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए, तो अभी हमारे दोनों तरफ 6-6 फंदे छूट गए। अब हम इसी तरह से बनाएंगे, इसको यहीं से पलटेंगे और यहीं से अब आ जाएंगे फिर से उल्टी साइड में। उल्टी साइड में आएंगे, फिर 2 फंदे यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर सीधी साइड में आएंगे तो 2 फंदे यहाँ पे। इसी तरह से दोनों तरफ हमें 2-2 फंदे छोड़ना है, एक बार उल्टी साइड में, एक बार फिर सीधी साइड में। जब बीच में हमारे 6 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और हमें इसी तरह से फंदे को इस तरह से बिना, अब हम सारी लाइन पूरी बिनेंगे उल्टी उल्टी, और यहाँ पे 2 फंदे हम और छोड़ेंगे। तो ये मैं पूरा बना लेती हूँ, जब बीच में 6 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं एक बार और बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बिन लिए हैं इस तरह से। अब इस जोड़ को हमने ऐसे किया और यहीं से 2 3 4 बीने।
और 2 फंदे हमें यहाँ पर छोड़ने हैं। तो अभी 2-2 करके हमने यहाँ पे 12 फंदे छोड़े हैं। तो मैं हर बार ऐसे करके जोड़ती थी। इस बार हम उल्टा करेंगे, इसको नीचे रखेंगे और इसको ऐसे ऊपर, और यहीं से ऐसे घुमा देंगे इस तरह से, और इन फंदों को हम ऐसे बिनेंगे। तो इसको खींच के टाइट कर देंगे, तो ये बीच में जोड़ नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से, तो बीच में ये यहाँ पे जाली नहीं पड़ेगी। और ये 4 फंदे बिन लिए, इसको तो हमें ऐसे ही बनाना है। और सेम जब हम यहाँ पे आएंगे, अब इस बार अब ये 2 फंदे छोड़ेंगे, फिर ये 2 फंदे छोड़ेंगे। तो सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने यहाँ पे करते हैं। इस धागे को, इसको ऐसे इसके नीचे करके, और इसको ऐसे हमेशा, इसको देखिए इस तरह से हम बनाते हैं। ये मैं बताती हूँ हमेशा। अब मुझे बनाना है तो इसको ऐसे ऊपर करती हूँ, अब इसको ऐसे नीचे करूँगी और यहीं से पलट लूँगी इस तरह से। तो हमें ये यहाँ पे एकदम जोड़ साफ हो जाएगा। तो ये हमें इसी तरह से यहाँ पे भी फंदे छोड़ते समय ध्यान देना पड़ेगा इस तरह से। और मैं ये बना लेती हूँ, 6 फंदे होंगे तब दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने दोनों तरफ फंदे छोड़ दिए, बीच में हमारे ये 6 फंदे बचे हैं। 2 2 4 2 6, और यहाँ पे हमने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 फंदे इधर छोड़ दिए हैं, और 16 फंदे हमने इधर छोड़ दिए हैं। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो दोनों तरफ हमारे 16 फंदे छूट गए। अब हम यहाँ से सिलाई, अब ये देखिए फिर से आगे पलट के हम उल्टी साइड में, अब इन 6 फंदों को अब हम ऐसे ही रहने देंगे। तो हम अब क्या करेंगे, जिस तरफ से हमने फंदे छोड़े थे अब हमें उसी तरफ से, तो ये हम इस फंदे को हम ये देखिए इस तरह से यहीं पलटेंगे, और 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बीने थे। तो अब इस तरफ से हमने पहले नीचे की तरफ से फंदे छोड़ना शुरू किया था। पहली बार मैंने यहाँ पे फंदे छोड़े थे, दूसरी बार ये सीधी साइड में। तो हमने उल्टी साइड में पहला फंदा छोड़ा था, तो उल्टी साइड से ही पहला फंदा उठाएंगे। तो अब हम यहाँ से इस धागे से 6 हमने बिने, फिर इस धागे को ऐसे किया, और 2 फंदे हम यहाँ से छोड़े हुए फंदे से ले लेंगे जो बिना हुआ है, और इसको यहीं पे ऐसे लूप लगाएंगे, और यहीं से सिलाई पलट के आ जाएंगे सीधी साइड में। अब सीधी साइड में इसको इसी में पहना देंगे, और ये 2 फंदे जो हमने बिने थे उसको बिन लेंगे। तो 2 फंदे हमने यहाँ से बिना इस धागे को पीछे किया, फिर इसको खींच के आगे लाए। अब 2 फंदे हमें यहाँ से भी उठाने हैं। तो 2, तो हमारे 2 हमने बिन लिए, तो 2 4 5 6 7 8 फंदे हो गए, और 2 फंदे हम यहाँ से बिना बिने लेंगे। तो 9 10 फंदे हो गए। इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा लेंगे, और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इस पे हमने लूप लगाया हुआ है, और इस फंदे को हम इसी में उतार देंगे, और इसको अब हम बाकी फंदे बिनेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे 10 फंदे हो गए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 इस धागे को से 9 10 फंदे हो गए। इस फंदे पे हमने ये लूप लगाया हुआ था। तो 2 फंदे अब हम फिर यहाँ से बिन लेंगे, 1 2, तो 2 बिन लिए, 12 फंदे हो गए। और अब इसको हम इस पे ऐसे ही देखिए जैसे हमने इसको इसके ऊपर रख देंगे, और इसको यहीं से पलट लेंगे इस तरह से। ये फंदे ज़्यादा हैं, सिलाई बड़ी है ना, इसलिए थोड़ा सा पलटने में दिक्कत होती है। अब ये देखिए हमने पलट लिए और इसको ऐसे कर दिए, और इसको खींच के टाइट करेंगे, इसको भी टाइट करके यहीं से हम फंदे बीन लेंगे। तो अब हमने ये मैरून वाले 4 फंदे उठा लिए हैं, और इसको ऐसे खींच देंगे, तो यहाँ पे हमारा जोड़ नहीं पड़ेगा। और ये 4 बिने, फिर धागा पीछे किया, और इसको सेम उसी तरह से आगे लाएंगे, और हम यहाँ पे पूरे फंदे बिनेंगे। ये देखिए इस फंदे पे हमने लूप लगाया हुआ है। अब हम वही फंदा फिर से बिन लेंगे। तो ये देखिए ये हमने 4 फंदे बिने हैं, और ये 2 फंदे, 6 7 8 9 10
11 और ये 12 और 2 फंदे पे हमने ये लूप लगाया हुआ है, तो ये हमारे 12 हो गए हैं। तो 13 और ये 14। फिर अब हमारा ये देखिए इस तरह से गैपिंग आता है, इस तरह से। तो इस पे हम लूप लगा देंगे तो गैपिंग ख़त्म हो जाता है। और यहीं से सिलाई फिर से पलटेंगे। हर बार हमें 2 फंदे आगे की तरफ से लेना है और 2 फंदे इस तरफ से लेना है। अब इसको यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अब आ गए सीधी साइड में, तो इस फंदे पे लूप लगा, इसको इसी में पिरो देंगे और ये फिर सारे फंदे बिनेंगे जो हमने बिन लिए हैं। तो अब मैं ग्रे कलर के सारे फंदे उल्टा उल्टा बिन लूँगी। तो ये हमने, तो इसी तरह से अब हमारे यहाँ पे बीच में फंदे बढ़ रहे हैं। तो ये एकदम सफाई से कली हमारी बन के भी तैयार होगी। तो ये देखिए बढ़ गए। अब इसको हम फिर इस तरह से करेंगे और इसको टाइट करके 1 2 3 ये 4 फंदे बने। अब 2 फंदे हमें फिर से यहाँ से लेना है। यहाँ पे हमने लूप नहीं लगाया था, उस तरह से फंसाया हुआ था। तो इस धागे को ऐसे करके इसको टाइट करके और 2 फंदे हम फिर से बीन लेंगे, ये देखिए। और इसको इस तरह से, तो इसी तरह से हम 2-2 करके दोनों तरफ से फंदे उठा लेंगे। अभी 2 फंदे इस तरफ से उल्टी साइड से, और जब सीधी साइड में आएंगे तो 2 फंदे इस सीधी साइड में उठा लेंगे। इसी तरह से हम पूरे फंदे उठा लेते हैं यहाँ तक, फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो हमें फंदे सेम इसी तरह से करना है और लूप जरूर लगाना, नहीं तो यहाँ पे हमारे अगर हम लूप नहीं लगाएंगे तो हमारी डिजाइन एकदम सफाई से नहीं आएगी, ऐसे समझ में नहीं आती कली। नहीं तो यहाँ पे जाली पड़ती जाएगी आगे की तरफ जहाँ से हम फंदा उठाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरा बना लेना। इसको इसी में पिरो दिया, देखिए इस पे लूप लगाया तो इसको पिरो दिया। अब बाकी 2 फंदे हमने फिर से बिन लिए इस तरह से। फिर धागा इसको पीछे किया ऐसे और इसको खींच के आगे लाए। अब ये 4 फंदे हैं, तो इन 4 फंदों को हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बिनना है। तो ये देखिए हमने 3 4 बिने इस तरह से, फिर इसको पीछे किया और फिर इसको खींच के आगे लाए। तो इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी जाली नहीं पड़ेगी और डिजाइन एकदम सफाई से आएगी। और ये देखिए इस तरह से पूरा हम पूरे फंदे उठा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी कली, ये देखिए हमारी हल्की सी ये लीव जैसी डिजाइन बनके दिख रही है। अब ये देखिए हमने 2-2 करके सारे फंदे हमने लास्ट तक बीन लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब ये 2 फंदे हमारे इस धागे को पीछे करेंगे, ऐसे लाएंगे और ऐसे खींच के आगे लाएंगे। और ये 2 फंदे हम ये इस कलर से बीन लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये इस तरह से ये कली बन गई है, ये देखिए इस तरह से। अब हमें ये कली भरनी है, तो किस तरह से हम भरेंगे, तो अब हम इन बाकी कलर को इस तरह से, अब ये पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया और ये एक फंदा बिन लिया। अब हमें यहाँ पे ये हमने टोटल इस पे 38 फंदे डाले हैं। तो हम यहाँ पे ये 2 फंदे बिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये एक फंदा हमने 19 18 बिनेंगे। इस तरह से हमने 18 बिन लिए। 4 फंदे ये हमने छोड़ दिए और यहीं से सिलाई पलट के अब हम सीधी साइड में, और सीधी साइड में पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी इसी तरह से बिन लेंगे। इस तरह से पूरी लाइन को अब हम उल्टा उल्टा लास्ट तक बिन लेंगे। तो ये मैं पूरा बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन उल्टी उल्टी लास्ट तक बिन ली इस तरह से। और यहीं से अब हम सिलाई पलट के फिर से आ गए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये एक फंदा बिना और एक फंदा ये हमने 3 फंदे बिने और यहीं से सिलाई पलट के अब हम सीधी साइड में आ जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 ये हमने बिन लिए, फिर से आ गए
उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा फिर उसी तरह से उतार लेंगे। ये हर बार फंदा हमें उतारना है। तो हमारी ये देखिए किनारी इस तरह से बन के तैयार होगी, ये देखिए। और ये देखिए हमारा ये डोरमेट कितना अच्छा से ये बना हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी सुंदर कलियां बन के तैयार हुई हैं। और ये देखिए फिर 3 फंदे बिने थे, 1 2 3, एक फंदा फिर से ले लेंगे, 4, और फिर यहीं से घुमाएंगे और सलाई पलट के फिर सीधी साइड में, और सीधी साइड में सारे फंदों को अब हम उल्टा उल्टा फिर से बिन लेंगे। तो ये हमने देखो चारों फंदे बिने, फिर से आ गए उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा फिर उतारा, धागा आगे, और ये देखिए 1 2 3, एक फंदा हमने उतारा। तो ये हमारे 4 फंदे हैं, 4 और एक फंदा हम फिर से ले लेंगे, 5, और यहीं से सलाई फिर पलटेंगे, फिर आ जाएंगे उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर उन्हीं फंदों को हमें उल्टी साइड हमें हर बार इसी तरह से जितना है उतना ही बिनना है। ये देखिए इस तरह से, फिर सलाई पलट के फिर आ गए, ये देखिए उल्टी साइड, फिर ये फिर पहला फंदा फिर उतार लेंगे, धागा आगे, और ये देखिए 2 3 4 5, एक फंदा फिर से लिया। इसी तरह से हम हर सिलाई में एक एक फंदा लेंगे, यहाँ तक लेंगे, ये एक फंदा छोड़ेंगे। तो हम पूरे एक एक करके यहाँ तक ले लेते हैं। इसी तरह से हर सिलाई में हमें एक एक फंदा बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो जब यहाँ तक आएंगे, ये हमारे एक फंदा बचेगा, तब हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह से, और उल्टी साइड ये हमें इस साइड का इसी तरह से हमें उल्टा उल्टा बिन लेना है। ये सीधी साइड में, उल्टी साइड में हमें एक फंदा फिर से नीचे की तरफ लेते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारी कली बनी है तो एकदम से ये भर जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से हम इस साइड में आ गए, ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, और ये सारे फंदे बिनेंगे जो हमने बिने हुए हैं। तो ये हर सिलाई में एक एक फंदा लेते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए हमने बिन लिए। अब हमें ये एक फंदा फिर से ले लिया, तो ये मैं पूरा बिन लेती हूँ, यहाँ तक एक फंदा छोड़ूंगी, फिर बताऊंगी। अब ये देखिए हमने एक एक करके फंदे यहाँ तक ले लिए, एक फंदा हमारा बचा हुआ है। इस तरह से हम इस पे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अब पूरी लाइन को अब हम इस तरह से उल्टा उल्टा यहाँ लास्ट तक बिन लेंगे। तो मैं ये सभी फंदों को इस तरह से बिन लेती हूँ उल्टा उल्टा। ये देखिए उल्टा लास्ट तक बिन लिया। ये देखिए, तो देखिए ये हमारी डिजाइन इस तरह से आई है। अब हम यहाँ से फिर ये देखिए, अब ये फिर ये पहला फंदा उतार लिया, धागा नहीं किया। अब हम सारे फंदे बिनेंगे उल्टा उल्टा। जैसे हमने एक एक, ये देखिए सारे फंदों को हमें यहाँ तक बिनना है, एक फंदे। अब ये देखो हमने बिन लिया है सारे फंदों को, और एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के आ जाएंगे ये सीधी साइड में। और सीधी साइड हम पूरी उल्टा उल्टा ये लास्ट तक बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधे बिन लिए, फिर ये मैं अब ये देखिए फिर उल्टी साइड में आके सभी फंदे हम फिर से बिनेंगे। उस बार हमने एक फंदा छोड़ा हुआ था, अब एक फंदा हम फिर से एक फंदा हम और छोड़ देंगे। तो अब हमारे यहाँ पे ये 2 फंदे छूट जाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। फिर सीधी साइड पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, फिर से उल्टी साइड में अभी हमने 2 सिलाइयाँ बिन। अब ये देखिए उस बार एक फंदा छोड़ा था, एक बार ये इस फंदा छोड़ दिया, फिर से हम ये पहला फंदा उतारे। तो ये देखिए हमारी किनारी कितनी अच्छी सफाई से आ रही है, ऐसे चैन जैसी और एकदम गोलाई से अच्छे से आती है। सारे फंदे अब हम फिर से बिनेंगे उल्टा उल्टा। और ये देखिए अब हमें हर बार इसी तरह से बनाना है। उल्टी सिलाई में ये हम सारे फंदे फिर से उल्टा उल्टा बिनते हैं
और एक एक फंदा हम छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। जैसे हमने एक एक फंदा लेते हुए नीचे की तरफ गए थे, अब उसी तरह से सेम उल्टा करेंगे। तो एक एक फंदा छोड़ते हुए ऊपर गए, तो अभी हमने 3 फंदे छोड़ दिए। इसी तरह से हम पूरे फंदे छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 फंदे रह जाएंगे, तब हम आपको बताएंगे। हर सिलाई में एक एक फंदा छोड़ते हुए आएंगे, 2 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैं पूरा बना लेती हूँ। अब ये देखिए हमने एक एक करके सारे फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये हमारे 3 फंदे बचे हुए हैं जिनको हमें छोड़ना है। तो 3 में ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये एक बिन लिया और एक यहीं से सिलाई पलट के आ गया। तो अब ये हमारे इस तरह से ये दो फंदे बचे। इनको 2 फंदों को अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे। अब हम इन सारे फंदों को ये इस तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए सभी फंदों को हमें उसी तरह से ये यहाँ तक उल्टा उल्टा बीनना है। ये देखिए हमने सारे फंदे बीन लिए उल्टे उल्टे। इस फंदे को भी बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमारे ये 4 फंदे हैं, तो इस पे हम इन चारों को भी इसी से बीन लेंगे। 1 2 3 4 ये हमने बीन लिए और इसको हम इसके ऊपर ऐसे कर देंगे और यहीं से पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से हम पलट के सीधी साइड इसको ऐसे बीन लिया और इसको ऐसे खींच देंगे। तो ये देखिए एकदम ये हमारे जोड़ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये देखिए कितना सफाई से बना। और सारी सिलाई अब हम ये उल्टी उल्टी यहाँ लास्ट तक बीन लेंगे। तो अभी देखिए हमारी डिजाइन इस तरह से आई है। हमको ऐसे लगेगा कि जैसे कहीं हमारे डोरमेट में झोल कहीं नहीं पड़ेगा। जब ये हम दूसरी कली बनाएंगे तब इस पे हमारा एडजस्ट होता है। तो ये देखिए हम सारी सिलाई अब ये सीधी वाली पूरी बीन लेते हैं लास्ट तक उल्टी उल्टी, फिर बताते हैं। अब ये देखिए हमने पूरी सिलाई ये उल्टी उल्टी लास्ट तक बीन लिया इस तरह से। अब हम सिलाई पलट के फिर से आ गए उल्टी साइड में। अब ये देखिए हमारी ये इस तरह से ये अभी लग रही है डिजाइन इस तरह से, और ये कली ऐसे जा रही है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और ये एक फंदा इससे बिना। अब हम फिर से अब यहाँ पे हमें ये बनाना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ये फिर से ब्राउन कलर। तो ये देखिए इससे हम बिन लेंगे। तो ये देखिए एक ये हमारे 20 फंदे थे, हम 20 ही बिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमने 20 बीन लिए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 4 फंदे हम फिर से 4 बीनेंगे। 1 2 3 4 बीन लिए। फिर इस धागे को ऐसे करेंगे। अब इससे टाइट करके हम फिर इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये 12 फंदे हमने लास्ट तक बीन लिए। तो अब ये हमारी एक कली यहाँ से बनके ये पूरी बनके तैयार हुई है। और जब हम दूसरी कली अब हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे हमने शुरू में फंदे डाले थे 12 ये 4 ये 20 ये और 2 फंदे हमने ये डाले हुए थे। तो ये हमारे टोटल 38 फंदे का डोरमेट बनके तैयार होगा। तो अब ये सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे जो जैसा कलर आया। फिर हम 2-2 फंदे दोनों तरफ से छोड़ेंगे जैसे हम नहीं छोड़े। तो अभी हमारी ये इस तरह से लग रही है डिजाइन। अगर इसको हम ऐसे निकाल देंगे और ये इस कली को हम अपनी ही
इस कली से ऐसे जोड़ देंगे तो ये देखिए हमारी पूरी एकदम पूरी कली को ये कवर कर रहा है। ये देखिए, और ये हमने ये कली बनाई हुई है। और इसको नमस्कार दोस्तों।